Good morning student, welcome to grade 8th English. Here we already 2 chapters is over. This is the chapter from the supplementary reader. This is the chapter 3, the selfish giant. Giant का मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब होता है एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सन रहता है, ऊंचा पूरा मोटा तगड़ा आदमी रहता है जो एक राक्षस से कम नहीं दिखता है, उस पर्सन को बोलते हैं अपन जाइंट। और सेल्फिश आपको पता है कि जो मतलबी होता है अपन उसको सेल्फिश बोलते हैं। दिस लेसन इज रिटन बाय ऑस्कर। इसको किसने लिखा है? ऑस्कर ने लिखा हुआ है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा हुआ है ना, इसके राइटर है ऑस्कर वाइल्ड। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में है कि जब वो राक्षस था, मतलब वो जो जाइंट पर्सन था वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद में वो अच्छा हो गया। तो जब वो खराब था पहले स्टेज में, तब हमने देखा, तब हम उसकी बात करेंगे अभी जो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताने वाली हूँ। क्लियर कि हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर का 3rd चैप्टर। स्टार्ट। चिल्ड्रन इन द जाइंट्स गार्डन। ये उस समय की बात है जब जो जाइंट था वो बाहर गया हुआ था। वो उस वक्त अपने गार्डन में, मतलब उसका जो घर था वो बड़ी बड़ी वॉल्स थी और उस वॉल्स के अंदर बहुत बड़ा गार्डन था और उस गार्डन के साइड बीच में उसका घर था, है ना। तो ये उस वक्त की बात है जब जाइंट अपने घर पे नहीं रहता था। उस वक्त जो बच्चे थे, है ना, बच्चों को बहुत प्यार होता है, आपको भी ऐसा लगता है कि हम गार्डन में खेलने के लिए जाएं। तो चिल्ड्रन जो थे उनको गार्डन में प्ले करने में बहुत मज़ा आता था, वो भी जाइंट के गार्डन में। हर आफ्टरनून में जो बच्चे थे वहाँ पे खेलने जाया करते थे। वहाँ पे बहुत सारी जो डिफरेंट बर्ड्स होती थी वो चिप करती थी, बहुत सुंदर सुंदर फूल वहाँ पे खिले करते थे, ब्लूम्ड हुआ करते थे, ऐसा एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन का सीन था। हमेशा स्कूल से जब बच्चे आते थे, दे डिड सो वाइल कमिंग फ्रॉम द स्कूल, वो वहाँ आने के बाद में उस गार्डन में जाके खेला करते थे। बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, बहुत सारे ट्रीज थे जिसमें फ्रूट्स भी थे, लैडन विद द फ्रूट्स एंड द स्वीटनेस ऑल अराउंड द गार्डन। सो दिस इज़ अबाउट द जाइंट्स गार्डन की चिल्ड्रन कैसे एंजॉय करते थे। फिर इसमें जो सेकंड पार्ट है, मतलब इसी के बाद में जो सेकंड पैरा में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जब जाइंट अब वापस आ गया, है ना। अभी तक के तो बहुत अच्छा टाइम था जब बच्चे वो जाइंट नहीं था, अब वो जाइंट वापस आ गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था जाइंट नहीं था इसलिए बच्चे एंजॉय कर रहे थे। वन डे द जाइंट कम बैक आफ्टर 7 ईयर्स, 7 सालों बाद में, है ना, 7 ईयर्स के बाद में जो जाइंट था वो वापस आया था। वो अपने किसी फ्रेंड के पास में गया था। ही हैड स्टे विथ हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे, है ना, कॉर्निश ऑग्रे करके एक पर्सन था, उसके पास में गया था, वो वहीं था उसी के साथ में। ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और जैसे वो आता है और देखता है कि बच्चे वहाँ पे उसके गार्डन में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो फिर बच्चे उसको, जैसे ही बच्चों ने उसकी तरफ देखा कि हु इज़ दिस मैन, कि ये कौन आ गया राक्षस जैसा, बच्चे उसको देखते ही, मतलब कुछ बोले, वो जाइंट कुछ बोले उससे पहले ही बच्चे वहाँ से भाग गए वहाँ से बच्चे। और फिर उसने क्या किया, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, है ना, अपने गार्डन के वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि ट्रेसपासर, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, जो लोग यहाँ के अधिकारी नहीं हैं, वो लोग इस गार्डन में नहीं आ सकते हैं, और यदि वो आएंगे दे आर प्रोसिक्यूटेड, है ना, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब उनको सज़ा दे दी जाएगी, उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से एक नोटिस बोर्ड उसने लगा दिया। क्या लगाया नोटिस बोर्ड? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, द सैड चिल्ड्रन, अब बेचारे जो बच्चे थे वो बहुत उदास हो गए, है ना। तो बच्चे क्या करते थे कि उनको कोई खेलने की तो जगह थी नहीं, तो वो लोग उसी, मतलब गार्डन का गेट ऐसा था, उसके पास में बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स थी, तो गार्डन का गेट तो बंद हो गया था, तो गार्डन के गेट के बाहर जो वॉल्स लगी हुई थी, पूरी घेरा हुआ जो वॉल था, उसके पास में आके बैठ जाते थे और बातें करते रहते थे कि हम एक बार इस गार्डन में, हमने एक बार ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। इस टाइप से अपनी जो मेमोरीज थी उनको वो मेमोराइज करते, रिमेंबर करते रहते हैं।
तो ये हो गई थी उनकी सैडनेस वाली बात। इसके बाद में कहते हैं अब जो बेचारा गार्डन था वो भी सैड हो गया था। मतलब ये एक इमेजिनेशन है कि बच्चों के बिना वो गार्डन भी कैसा लगेगा, बच्चे रहते हैं तो गार्डन अच्छा दिखता है ना, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो उसकी रौनक और बढ़ जाती है। द स्प्रिंग केम, मतलब जो सीज़न, बसंत समझते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं आप लोग, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, येलो कलर की ड्रेस पहनते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि पेड़ों पे अच्छे सुंदर सुंदर नई पत्तियाँ आ जाती हैं, फूल बहुत सारे, सभी पेड़ पे फूल वगैरह सब खिल जाते हैं, येलो कलर का बेड का फ्लावर का बेड भी रेडी हो जाता है, मतलब एक नया स्प्रिंग सीज़न ये सब लेके आता है। तो स्प्रिंग सीज़न आ चुका था, लेकिन उस जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग सीज़न नहीं आया था। वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसमें अभी भी क्या चल रहा था, विंटर सीज़न चल रहा था। विंटर मतलब ठंड, जब बहुत सारी स्नो गिरती रहती है ना, तो स्नो से क्या होते हैं पूरे पेड़ लेडन हो जाते हैं, फिर उसकी पत्तियां गिर जाती है और उसके बाद में क्या आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है। तो मौसम तो स्प्रिंग का आ गया था, लेकिन जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर था, मतलब वहाँ पर नए पेड़ पौधे पत्तियाँ ये सब नहीं खिली हुई थी, है ना। अब एक बेचारा फूल खिल भी गया था, एक जो फूल था वो खिल भी गया था, लेकिन उस फूल ने जैसे ही देखा नोटिस बोर्ड पे तो ये लिखा हुआ है, तो वो फूल वापस से मुरझा जाता है, वो भी सो जाता है, डेड हो जाता है। सो लाइक दिस कि नथिंग वॉज द ब्यूटी इन द जाइंट्स गार्डन एनी मोर, कि अब उस जाइंट के गार्डन में और कोई भी खूबसूरती नहीं थी। तो चिड़िया भी चिरपिंग नहीं करती थी, बिल्कुल शांत था, उदास सा वो गार्डन ऐसा पड़ा रहता था। सो नॉर्थ की विंड, मतलब जो ठंडी हवाएं हैं वही बस वहाँ पे चलती रहती थी। इट स्टेड दैम द हेल ऑल्सो केम, और वही बर्फ़ की बारिश हुआ करती थी, और स्प्रिंग तो बाहर से था ना। अप टू हियर आई थिंक द स्टोरी इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। फ्रूट ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब अपने स्वार्थ का फल, मतलब अपन कोई भी काम करते हैं तो अगर अपन सिर्फ उसमें अपना स्वार्थ देखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसमें मज़ा भी नहीं आता। यदि अपन सबको साथ में लेके चलते हैं और फिर अपने को कोई रिजल्ट मिलता है तो सबके फेस पे खुशी रहती है। तो इसमें एक ये पॉइंट है, द सेल्फिश जाइंट लुक एट द कोल्ड, वो बाहर अपनी खिड़की से हवाएं जो चलती रहती, बर्फ़ गिरती रहती, उसको देखता रहता था, बस अकेला था वहाँ पे। वाइट कलर का गार्डन हो गया था। वाइट क्यों हो गया था, क्योंकि हेल जो स्नो है वो गिर रही थी, उसके कारण जो पूरा गार्डन था वो ग्रीन के जगह में क्या था, वाइट पड़ा हुआ था। द स्प्रिंग डिडंट कम टू हिज गार्डन, देयर वर गोल्डन फ्रूट इन द ऑटम, वहाँ पे गोल्डन फ्रूट थे ऑटम की सीज़न में। ऑटम मतलब जब पतझड़, पत्ते झड़ते हैं, है ना। बट इट डिडेंट कम टू हिज गार्डन, लेकिन उसके गार्डन में ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं खिल रहा था क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ पड़ रही थी। द विंटर, द नॉर्थ विंड, द हेल, द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड देयर, और वहाँ पे बस यही बर्फ़ गिरती, हेल गिरती, है ना, इस टाइप का सीन था। स्प्रिंग इन द गार्डन, अब स्प्रिंग सीज़न कैसे आता है गार्डन में, ये एक टॉपिक है। वन मॉर्निंग द जाइंट हर्ड सम लवली म्यूज़िक, एक दिन जाइंट को एक बहुत ही स्वीट सा साउंड, म्यूज़िक उसे सुनाई देता है उसके गार्डन में। इट वॉज वेरी स्वीट, साउंड है, म्यूज़िक है तो मेलोडियस ही होगा। ही थॉट दैट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन, उसने सोचा कि ज़रूर ये राजा का कोई म्यूजिशियन होगा जो बजा रहा होगा। बट इट वॉज अ लिनेट, वो क्या थी, एक लिनेट। लिनेट एक पक्षी, मतलब एक बर्ड का नाम है ना। यू कैन सी इन द नेट ऑल्सो कि कैसी दिखती है वो। लिनेट एक बर्ड होती है, वो बर्ड थी। शी वॉज सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो कि उसके विंडो के पास में ही उस मेलोडियस साउंड को क्रिएट कर रही थी। द जाइंट फाउंड इट्स सॉन्ग वेरी स्वीट, और उसको उसका गाना बहुत अच्छा लगा जाइंट को। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग, और बाहर में जो हेल थी, जो बर्फबारी हो रही थी, वो भी बंद हो गई। द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड, और जो नॉर्थ विंड थी वो बंद हो गई, वो स्टॉप हो गई। द जाइंट फेल्ट दैट द स्प्रिंग हैड कम, और वो जाइंट ने ऐसा सोचा कि जो
स्प्रिंग है, जो सीज़न है वो स्प्रिंग सीज़न जो है वो आ गया है, बसंत का सीज़न आ गया है। टिल हियर वी विल डिस्कस, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट of the lesson. Later on we will continue the second part. Till here, if you have any doubt in the story, you can tell me in the comment box, so I will make it clear to you all. Thank you.